जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज अभी हम हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। अभी हम कटरा में। आज हमारी यात्रा होने वाली है कटरा से शिवखोड़ी धाम के लिए। तो वीडियो में आप देखने वाले हैं कटरा से आप कैसे शिवखोड़ी जा सकते हैं, यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से तरीके से आप कटरा से शिवखोड़ी तक जा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कटरा से जब आप शिवखोड़ी जाना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियाँ बनी हुई, जहाँ से आप बाई बस, बाई टैक्सी और ट्रेवलर करके भी जा सकते हैं। हम लोग अपनी यात्रा बस से करने वाले, जिसके लिए 500 रुपये 2 पर्सन के लिए टिकट हम लोगों का बना है। इसमें अप और डाउन है। ये शिवखोड़ी तक लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे का समय देते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद वापस रास्ते में आपको नौ देवी और 1 से 2 जगह घुमाने के बाद वापस कटरा ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं बस की तरफ। पहले क्या होता था कि बस स्टॉप पे यहीं पे बस लगी हुई होती, लेकिन इस समय थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो बस इस समय पेट्रोल टैंक के पास करें। तो अभी हम लोग पैदल वहीं चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी शिवखोड़ी धाम की यात्रा। और शिवखोड़ी अगर आप जाते हैं तो शिवखोड़ी में रुकने की क्या व्यवस्था है, शिवखोड़ी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैसे आप शिवखोड़ी में दर्शन कर सकते हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा भाई, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, यहीं से हमको बस मिल रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हुई है। हमको बोला गया था विंडो सीट, लेकिन विंडो सीट नहीं है भाई, इसीलिए हम लोग बैठे नहीं है। बातचीत हमारी हुई है, अगर हमको विंडो सीट मिलती है भाई तो हम यहाँ से यात्रा करेंगे इस बस से, अन्यथा दूसरी बस देख लेंगे। अभी हम लोग को सीट मिल चुकी है, सीट चेंज नहीं हुई, बस एक अंकल को चेंज कर दिया है। अब समझिए आप सफ़र दूसरे को करना पड़ रहा है हम लोग की वजह से। तो अगर आप सीट की बुकिंग कराते हैं कटरा में किसी भी ट्रेवल एजेंट से, तो भाई इसका विशेष ध्यान दें कि बताते कुछ है करते कुछ है। तो पहले ही आप तय कर ले कि हमको विंडो सीट ही चाहिए ना भाई। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे नौ देवी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। जब आप शिवखोड़ी जाते हैं तो रास्ते में मंदिर पड़ता है, सभी बस वाले ट्रेवलर वाले यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। तो चल के दर्शन करते हैं। नौ देवी मंदिर कटरा शहर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ। यह मंदिर नदी किनारे बना हुआ और यहाँ पे गुफा में जाके ही 9 देवियों के दर्शन होते हैं और यहाँ पे भी आपको पिंडी रूप में दर्शन मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये है नौ दुर्गा मंदिर। जब आप कटरा से शिवखोड़ी के लिए जाते हैं तो बस वाले आपको यहाँ पे रोकते हैं और दर्शन कराते हैं। यहाँ दर्शन करने में आपको 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है और बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे पिंडी रूप में नौ दुर्गा विराजमान है और एक गुफा में जाके आपको दर्शन करने होते हैं। नौ देवी दर्शन करने के बाद हम लोग अभी रास्ते में जो रुके हैं, बस वाले यहाँ पे रोक देते हैं। आप अगर बस से आते हैं तो आपको यहाँ पे रोका जरूर जाएगा, कहीं भी रास्ते में ये नाश्ता पानी करने के लिए। चल के देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने का हो तो खा पी लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। खाने पीने के मामले में अगर आप देखेंगे तो कटरा की अपेक्षा यहाँ पे ढाबे में आपको काफ़ी महंगाई देखने को मिलेगी। 30 रुपये में ये फ्रूट चाट देते हैं, जिसमें कि सिर्फ खीरा भरा हुआ तो दिखाने के लिए केला और पपीता ऊपर से पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने सिर्फ फ्रूट चाट खाई, उसके बाद अपनी बस पे आ गए। एक बार फिर बस यहाँ से शुरू हुई और आके सीधे इस बार शिवखोड़ी बस स्टॉप पे ही बस वाले ने रोका। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी बस स्टॉप। बस से अगर आप आते हैं यहीं पे बस वाले ड्रॉप कर देंगे। आप ट्रेवलर से आते हैं कटरा से तो कटरा से जो ट्रेवलर आपको वो भी यहीं पे ड्रॉप करेंगे। यहाँ से आगे आपको टैक्सी से जाना होगा, टैक्सी वाले 20-20 रुपये का चार्ज लेते हैं। तो अभी हम लोग भी चलते हैं टैक्सी में और चलते हैं आगे शिवखोड़ी धाम, देखते हैं कहाँ पे ड्रॉप करते हैं टैक्सी वाले। ये है शिवखोड़ी से टैक्सी स्टैंड। बस स्टॉप से टैक्सी आपको मिलती है, यहाँ पे ड्रॉप करती है। इसके लिए आपको 20 रुपये का चार्ज भी देना होता है। 5 से 7 मिनट का रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं, फिर भी लेकिन 20 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। शिवखोड़ी धाम एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे आपको नाइट स्टे करने के लिए छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप बहुत कम बजट में, मतलब 400 रुपये से लेके 800 रुपये में बहुत अच्छे से नाइट स्टे कर सकते हैं। कुछ वक्त एक नाइट का स्टे करके भी शिवखोड़ी की यात्रा करते हैं।
जैसे आप वैष्णो देवी की यात्रा पे आते हैं तो आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वैसे ही यहाँ शिवखोड़ी में भी ऐसी सेम व्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको अपनी यात्रा की एक स्लिप लेनी पड़ेगी। तो चल के सबसे पहले स्लिप ले लेते हैं। ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये है यात्रा पंजीकरण कक्ष। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी पर्ची यहाँ पे दी जाती है और इसमें ना सीधे ग्रुप देते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो आप बता देंगे इसमें 2 लोग, लेकिन आप 10 लोग हैं तो 10 लोग एक साथ ही आपको एक पर्ची मिल जाती है। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। ये ठीक सामने गेट है, इसी से अपनी यात्रा शुरू होने वाली है। यहीं से शिवखोड़ी धाम के लिए पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। यहाँ पे आपको घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो 500 रुपये में आपको राउंड ट्रिप करने को मिल जाता है, और अगर आप पालकी करके जाते हैं इसके लिए आपको 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। यहीं से शिवखोड़ी धाम के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, जो कि 3.5 किलोमीटर के आसपास की। बस वाले 3.5 घंटे का समय देते हैं। इसी समय में आपको दर्शन करके वापस बस पे पहुंचना होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को भूख लगी है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होटल, गेस्ट हाउस बने हुए, जहाँ पे सभी वक्त लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कुछ खा लेते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा पे चलते हैं। भाई हमने लिए यहाँ पे गरम गरम समोसे, और समोसा यहाँ पे 15 रुपये का। चटनी भी दी इन्होंने, मिर्ची वाली, टमाटर वाली। टेस्ट करते हैं। ठीक ठाक टेस्ट है भाई। जब आप शिवखोड़ी आते तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से फ़ोटो शूट करा सकते हैं। ये लोकेशन जैसे आप ट्रैक शुरू करते हैं उससे 5 मीटर बाद ही एक जीना लगा हुआ है। जीने से आप नीचे आएंगे और ये ठीक सामने नदी बनी हुई, यहाँ पे जाके आप बहुत अच्छे से फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं। व्यू यहाँ का जो है बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करते हुए चल रहे हैं शिवखोड़ी गुफा तक। लेकिन जब तक हम शिवखोड़ी गुफा पहुँचते हैं तब तक आपको बताते हैं आखिर किसके डर से भगवान महादेव स्वयं भोलेनाथ यहाँ पे आके छिपे थे। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसने शिव जी से वर मांगा था कि जिस किसी के सिर पर भी हाथ रख देगा वह भस्म हो जाए। शिव ने जैसे उसे वरदान दिया, वह राक्षस शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसु या रनसु वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच युद्ध छिड़ा। इस रण युद्ध के कारण इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिव जी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। तब शिव जी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिपे। खुद शिव जी ने ही जिस गुफा का निर्माण किया वह शिवखोड़ी गुफा कहलाती है। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और प्रेमांध होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते ही भस्म हो गया। भस्मासुर के खुद को ही भस्म कर लेने के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए। ये शिवखोड़ी मंदिर से 200 मीटर पहले घोड़ा पड़ाव। नीचे से अगर आप घोड़े से आते तो घोड़ा यहीं पे आपको ड्रॉप करते हैं। आने का 300 रुपये और जाने का 200 रुपये आपको देना होता है। अगर कोई ज़्यादा मांगता है तो आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं। अभी हम पहुँच चुके हैं शिवखोड़ी धाम। ये रास्ता है, इसी रास्ते से आप जाएंगे तो गुफा से दर्शन होंगे। एक रास्ता इधर से भी है VIP, लेकिन आप इधर वाली गुफा, इधर वाला प्लेन रास्ता बना हुआ है। तो अभी हम लोग चलेंगे तो रास्ते दर्शन करें, लेकिन उससे पहले अपने साथ जो सामान है, फ़ोन, कैमरा, सब कुछ सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले चल के अपना सामान सबमिट कर देते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आपको सारी जानकारी देते हैं। यहीं शिवखोड़ी धाम में ही फ्री में आपके लिए क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जहां पे अपना सारा सामान जमा कर देते हैं। सारा सामान जमा करने के बाद जो सामने आप जीना देख रहे हैं, अगर आप इससे जाते हैं तो नए वाले रास्ते से जाके बहुत कम समय में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पुराने गुफा वाले रास्ते से ही दर्शन करने। तो यहाँ पे अपना सारा सामान जमा करने के बाद हम चलते हैं, लगते हैं लाइन में और उसके बाद करेंगे दर्शन। दर्शन करने के बाद आके सीधे मिलते हैं आपसे। अभी हम लग चुके हैं गुफा वाले दर्शन में, लाइन में,
मतलब इस लाइन से अगर आप जाते हैं तो आप गुफा होते हुए दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं जीने से ऊपर होकर तो पिछले रास्ते से जाके दर्शन करते हैं। तो हम लोग को इस बार पुराने रास्ते से दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना है। 1 से 1.5 घंटे में बहुत आराम से दर्शन हो जाते हैं। दर्शन करने के लिए अंदर आप जाते हैं तो पिंडी रूप में भगवान शिव विराजमान है। इसके साथ ही कई रूप में, प्राकृतिक रूप में भगवान आपको विराजमान देखने को मिलते हैं गुफा के अंदर। और यहाँ से कहते हैं एक गुफा अमरनाथ के लिए भी जाती है, जहां जाने के बाद आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। तो अभी हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे। अगर खर्चे की बात करें तो शिवखोड़ी दर्शन करने अगर आप आते हैं कटरा से, मात्र 500 रुपये में आप बहुत आराम से शिवखोड़ी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 250 रुपये आपको बस में देना पड़ेगा। इसके अलावा 250 रुपये में आपका खाने पीने का हो जाता है अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो। और अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी का सहारा लेते हैं तो फिर आपका जो खर्च है वो खर्च बढ़ भी सकता है। और अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो पहले ही बता चुका हूं, आप बहुत आराम से शिवखोड़ी में नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते रहते हैं।